आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भौतिक अंधकार। उसके साथ ही हमने एक सफेद तीर के साथ 10-12 घंटे का एक शब्द लिखे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन जो हम रात दिन देखते हैं, देखिए दिन का अभिप्राय क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आपके समक्ष होता है तो दिन का उजाला होता है। अब वैसे तो देखिए सूर्य का प्रकाश हर क्षण बना रहता है, सूर्य की स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं होता। वो तो पृथ्वी क्योंकि गोल है, अपनी ही सतह पे घूमती रहती है, इसलिए ये दिन रात का ये देखिए एक वातावरण कहो, स्थितियां बनती ही रहती हैं। अब कभी कभी देखिए दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें बड़ी हो जाती हैं, इसलिए तो मैंने देखिए 10-12 घंटे का एक वैसे एक संदेश रूप में लिखा है। और जबकि मैंने नीचे क्या लिखा है, अज्ञानता। अज्ञानता का अभिप्राय क्या है, क्या आपके हमारे जीवन में जो अज्ञानता बनी हुई है, ये देखिए इसके मैंने तीर के साथ आगे शब्द क्या लिखे हैं, 10-12 वर्ष। तो देखिए इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऊपर 10-12 घंटे से थोड़ी एक तुलना हो जाए, और उसके साथ मैंने जमा का निशान लगाकर यही एक संदेश दिया है कि ये पूरे जीवन भर भी आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त नहीं होती। कितने ही अनादिकाल से हमने कितने ही जन्म लिए, कोई पहला मनुष्य योनि का तो आपका हमारा जन्म है नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर ही सत्वगुण बढ़ाया जा सकता है। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए ज्ञान से लिया जाता है, सत्संग से लिया जाता है, परमात्मा का ध्यान लगाने से लिया जाता है। क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई, और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की ही योनि, और नीचे की योनियों को तो वैसे ही दंड रूपी योनियां कहो, तामसी योनियां कहो, ये इन नामों से ही कहा जाता है। अब तामस का मतलब ही अंधकार से है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, वो तो एक वैसे ही अंधकार में योनि है। उनके जीवन में तो अज्ञानता बनी रहती है, अंधकार बना ही रहता है। ये जो दिन में रात में ये जो अलग अलग स्थिति है भौतिक स्तर पर, ये देखिए दिन रात की स्थितियों का अभिप्राय ये 10-12 घंटे से ही लिया जाता है। ये मात्र एक समझाने के लिए है। अब कोई मनुष्य देखिए सत्संग करता है तो ठीक बात है, नहीं करता तो भी उसके जीवन में ये जो भौतिक अंधकार या प्रकाश की स्थिति है, ये तो सभी के जीवन में ही आते हैं। अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अभी कुछ समय बाद सूर्य का प्रकाश या सूर्योदय होगा। तो ये प्रकाश की स्थितियां तो देखिए सभी मनुष्यों के लिए है, कभी सभी पशुओं के लिए, सभी पक्षियों के लिए। कुल मिलाकर ये तो एक प्रकृति का एक वातावरण है, अंधकार या एक प्रकाश की स्थितियां। इसी तरह मनुष्य से देखिए ऊपर की भी जोनियां बताएगी। अब जैसे 80 लाख प्रकार की तो नीचे की जोनी है, अब 4 लाख प्रकार की देखिए शास्त्रों में कहा गया मनुष्य नस्ल की। इसका अभिप्राय कि मनुष्य जमा ऊपर की जोनियां, ये कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार की जोनियां की। अब ऊपर की जोनियां हैं चाहे नीचे की जोनियां, इन दोनों प्रकार की जोनियों को तो देखिए भोग जोनियां कहा गया, क्योंकि मनुष्य योनि को ही एकमात्र एक कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया। कहा जाता है ना, मनुष्य को कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, इसलिए तो मनुष्यों को देखिए कहा जाता है कि शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्रों में क्योंकि विहित कर्मों का भी उल्लेख आता है, निषेध कर्मों का भी उल्लेख आता है। अब देखिए आपका हमारा ड्राइविंग का लाइसेंस कब बनता है, जब आपको में यातायात के नियमों की पूर्ण रूप से जानकारी होती है, तभी सरकार द्वारा या किसी सरकारी विभाग द्वारा आपको में एक लाइसेंस इश्यू होता है। इसी तरह परमात्मा ने आपको में जब मनुष्य योनि में भेजा है, तो मनुष्य योनि के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, या कर्म फल व्यवस्था के अनुसार क्या क्या हमें कर्म करने चाहिए, किन किन कर्मों से हमें बचना चाहिए। जैसे यातायात के नियमों का पालन करना होता है, निषेध कार्यों से बचना होता है। निषेध कर्म करते ही फिर यातायात के नियमों का उल्लंघन हो जाता है तो आपके हमारे चालान कटते हैं। ठीक इसी तरह
जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निषेध कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध अपने दिनचर्या रखता है, तब ऐसी स्थिति में उसका फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। अब देखिए, कर्म और फल के बीच में एक समय का अंतराल होता है। ऐसा नहीं है कि कर्म किया और फल आ गया। हालांकि कुछ स्थितियों में देखिए, कुछ ऐसे कर्म भी जिनका हमें तुरंत फल मिलता है। अब घर पे आप जैसे अग्नि जल रही है, इसको आप गैस के चूल्हे से भी ले सकते हो। कभी कभी हम देखिए कुछ रसोई में कार्य करते हैं तो कभी कभी आपका हमारा हाथ जल जाता है किसी असावधानी द्वारा, तो हमें तुरंत फल मिलता है ना, हमें दर्द होती है। ठीक इसी तरह हम जब जब यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जैसे ही पकड़े जाते हैं तो हमें तुरंत उसका चालान कुछ धनराशि देकर देना होता है। कभी कभी कोई अपराध बड़ा होता है तो उसके लिए हमें सजा भी मिलती है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के जीवन में ये जो कर्म की एक विभिन्न स्थितियां हैं, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में एक और विशेष बात कही गई कि हम सभी की आत्माएं ज्ञानवान हैं, चेतन हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए तीन ही तत्वों की चर्चा आती है। एक है माया। माया का अभिप्राय देखिए प्रकृति से लिया जाता है, और प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों से लिया जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब इनकी सम अवस्था होती है तो प्रकृति होती है। जब इनमें एक विषमताएं आ जाती हैं, यानी कि ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सृष्टि का जो एक कार्यकाल है, इनमें गुणों की एक विषमता लाई जाती परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। तो फिर ये स्थितियां बनती हैं, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण। ये जो हम प्रतिदिन एक कर्म में इन गुणों का जो एक क्रम देखते हैं, तो ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं। इसमें एक गुण विशेष की प्रधानता होती है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। देखिए, इन सभी ज्ञान की बातों को हमें एक यथार्थ रूप में समझना होगा। जब तक देखिए मनुष्य योनि पाकर हम अपने खोए हुए ज्ञान को वापस नहीं लेते, यानी कि आत्मा तो देखिए मैंने कहा ना ज्ञानवान है, ये नित्य है। कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा के लिए शब्द आता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सत्य बना रहता है। जबकि माया ये जो केवल जड़ कही जाती है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें चेतनता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के तीन गुण, और तीन गुण है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको सपेश दृष्टिकोण से 10 गुना अच्छा कहा गया, लेकिन ये गुण फिर भी देखिए जड़ माने जाते हैं। ये जो प्रकृति में इतनी हलचल, परिवर्तनशीलता आप दिन प्रतिदिन देखते हो, हर क्षण देखते हो, ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें क्रियाएं लाई जाती है, इनमें गतिशीलता बढ़ाई जाती है। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, इनके अलग अलग स्वभाव हैं। तमोगुण को देखिए अज्ञानता से, पदार्थों से, आलस्य से, मोह की स्थितियों से जोड़ा जाता है। रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। एक मनुष्य जब गाड़ी चलाता है तो उसको गाड़ी चलाने का ज्ञान होता है। गाड़ी चलाने का जब ज्ञान होता है तो उसके द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं तो फिर वो सही दिशा में होती हैं। ऐसी स्थिति में कोई देखिए दुर्घटनाएं नहीं होती। इसी तरह आपके हमारे घर में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है, तब उसके द्वारा जितनी भी रसोई में क्रियाएं होती हैं वो एक सही स्वादिष्ट भोजन को तैयार करती हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता खाना बनाने का, उनका खाना देखिए आधा अधूरा बनता है। क्रियाएं तो वो भी करते हैं, लेकिन उनका ज्ञान क्योंकि अधूरा होता है, इसलिए उनसे देखिए स्वादिष्ट खाना नहीं बनता, कच्चा पक्का खाना बनता है। इन उदाहरणों को हमें समझना होगा, क्योंकि तमोगुण की स्थिति अज्ञानता की स्थिति है, रजोगुण की स्थिति एक धुंधले ज्ञान की स्थिति मान सकते हो, और सात्विक स्थिति एक ज्ञानमय स्थिति होती है। तभी तो बार बार कहा जाता है मनुष्य जीवन पाकर हमें सत्संग करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय ये होता है कि आत्मा तो अपने आप में देखिए ज्ञानवान पहले से ही है। ये ज्ञान कहीं से उसको कोई दिया नहीं गया, क्योंकि शास्त्रों में मैंने कहा ना तीन तत्व हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं। भगवान ने आत्मा को नहीं बनाया, ये एक नित्य तत्व है। परमात्मा ने ये जो तीन गुण है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको बनाया नहीं, लेकिन इनकी
यथार्थ स्थिति है कि ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। इन 3 गुणों से जो इन 23 तत्वों में, जो कि भौतिक ब्रह्मांड तो देखिए 24 तत्वों का, 23 तत्वों का जो ब्रह्मांड है भले ही करोड़ों वर्षों का है, ये अनित्य कहा जाता है। इसमें विस्तार परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाया जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य की जो आत्मा है ये है तो ज्ञानवान, लेकिन जब ये परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, देखिए परमात्मा के सम्मुख होती है तो परमात्मा तो देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। मनुष्य यानी कि आत्मा अपने आप में एक ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप सत्ता है, चेतन सत्ता है, और प्रकृति जड़ है। अब जब हम माया के सम्मुख होते हैं, प्रकृति के विषय भोगों में एक रुचि लेते हैं, तो हम नीचे की स्थिति में आते हैं। प्रथम क्या होता है कि हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। देखिए हम दोनों के सम्मुख तो हो नहीं सकते। जब हम माया के सम्मुख होते हैं, यानी कि प्रकृति के जिस गुण विशेष के सम्मुख होते हैं, फिर उसका रंग आपके हमारी आत्मा पे चढ़ने लगता है। ये जो हम कहते हैं ना 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये कारण शरीर में हम जैसा जैसा अपना स्वभाव बना लेते हैं। स्वभाव क्या है कि जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, इस गुण विशेष का फिर रंग आपके हमारे कारण शरीर में बनता जाता है। कारण शरीर में जैसा जैसा रंग चढ़ता है, स्वभाव बनता है, संस्कार होते हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में उसके विचार आते हैं, वृत्तियां, जिनको शास्त्रों में एक नाम दिया गया। और मैं अक्सर कह देता हूँ ना कि फुरने उठते हैं आपके हमारे। जब फुरने उठते हैं फिर वैसे वैसे हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश देते हैं। ये काम बहुत ही देखिए सेकंड में नहीं, बहुत ही उससे भी कम क्षणों में हो जाता है। ये तो देखिए हम समझाने में हमें समय लगता है, लेकिन ये 3 स्थितियां सहज बनी रहती है। ये जो आज हमने लिखा है ना कि भौतिक अंधकार जो 10-12 घंटे में समाप्त होता ही है, इसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना होता। लेकिन आपके हमारे जीवन में ये जो अज्ञानता बनी हुई है, ये अज्ञानता तभी समाप्त होती है जब मनुष्य इस दिशा में प्रयास करता है। और तब ये अज्ञानता देखिए 10 वर्ष से पहले भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। मैं लोगों को देखता हूँ, देखिए 10-10 साल से, 15-15, 20-20, 25-25 साल से सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में कहीं भी कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि भौतिक अंधकार तो देखिए एक बटन क्या ऑन करते ही समाप्त हो जाता है, जैसे घर पे हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। जबकि ये जो आपका हमारे अज्ञानता है मन के स्तर पर, ये एक ऑन से कोई समाप्त नहीं होता, या एक सत्संग करने मात्र से ही समाप्त नहीं होता। इसके लिए निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होता है, सत्वगुण का संग करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनाना होता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की थोड़ी थोड़ी ज्ञान में स्थिति बनती है। जिसमें कि देखिए ये प्रकृति का गुण है, प्रकृति स्वभाव से तो एक अंधकार में है, लेकिन वो तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण का हो गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण का आ गया। इसलिए हमें सतोगुण का संग करना चाहिए, रजोगुण मात्र एक मर्यादा में संग करना चाहिए, और तमोगुण का संग देखिए, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ बनावट ऐसी है, इसको दिन भर कार्य करते करते थकावट हो जाती है। जैसे कोई यंत्र थक जाता है, तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी तो एक यंत्र है, ये थक जाता है, इसको आराम की जरूरत होती है। जब हम आराम करते हैं, नींद लेते हैं, तो हम तमोगुण का संग करते हैं। फिर उठने के बाद फिर आपका हमारा क्या आता है, हमारी बुद्धि जाग जाती है, तो वो सतोगुण आ जाता है, बुद्धि को सतोगुण से जोड़ा जाता है। मन की स्थिति भी देखिए सात्विक ही होती है, लेकिन जब मन विषय भोगों में एक अनावश्यक रुचि लेता है, तब वो कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को अपने साथ ही एक जोड़ लेता है। यानी कि मन उन 5 कर्मेंद्रियों को विषय भोगों की गलियों में कर्म करने की ओर लगा देता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों को इन 5 विषय भोगों का सुख भोगने के लिए एक उत्साहित करता है। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में मर्यादा से अधिक होती हैं, तो फिर आपका हमारा जो एक ज्ञान की स्थिति होती है वो थोड़ी फिर धुंधली होती है। और जब जब मनुष्य इन विषय भोगों के लिए पदार्थों का अधिक सेवन करता है, अनीतिगत कार्य करता है, तब उसकी स्थिति क्या बनती है, एक पाप में ही बनती है, अंधकार में ही बनती है।
उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। तो ये तमोगुण का संग होने लगता है। तो ये 3 गुणों का हम जैसे-जैसे संग करते हैं, वैसे-वैसे आपके हमारे कार्य शरीर में वो स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें देखिए सत्संग करना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। तभी तो बार-बार कहा जाता है कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जब प्रकृति में ही तमोगुण की प्रधानता होती है, मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं। जब-जब हम देखिए रात को देरी तक जागते हैं, तो ना चाहते हुए भी फिर वो तमोगुण आपका हमारा कुछ अंश में बढ़ने लगता है। और ऐसे ही जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, तो जो प्रकृति के जो एक ब्रह्म मुहूर्त का हमें लाभ मिलना चाहिए। देखिए, जब सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था मानी जाती है। शुद्धतम अवस्था का अभिप्राय है कि उस समय विशेष में गुजरा हुआ जो तमोगुण है, उससे भी सत्वगुण प्रभावित नहीं होता, और आने वाला रजोगुण से भी प्रभावित न होने के कारण उस अवस्था विशेष को देखिए शुद्धतम कह दिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कह दिया जाता है, जिसमें परमात्मा का ध्यान लगाने से हमें देखिए परमात्मा के आनंद की भी अनुभूति होने लगती है। और आपका हमारा खोया हुआ जो ज्ञान है, जो प्रकृति के विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगने के कारण आवृत हो गया था, ढक गया था। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश अस्थायी रूप से ढक जाता है। ठीक इसी तरह जब जब हम विषय भोगों में गहरे तल पे लिप्त होते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान भी फिर आवृत हो जाता है, ढक जाता है। लेकिन ये ढकने का अभिप्राय देखिए 10 वर्षों से, 100 वर्षों से, 10 जन्मों से, 50 जन्मों से, ऐसी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि मनुष्य से नीचे की जोनियों में जब मनुष्य को जाना पड़ता है, तो वो तो वैसे ही अंधकार में जोनी है। केवल मनुष्य जोनी पाकर ही आपको हमें एक अवसर मिलता है सत्वगुण का संग बढ़ाने के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाना चाहिए, ताकि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं, और आपकी हमारी जो एक अज्ञानता है वो क्रमशः समाप्त होती है। जैसे जैसे कारण शरीर में अज्ञानता की, राजसी विषय भोगों के और तामसी वृत्तियां, जो एक अनितिगत कार्यों से संबंधित संस्कार होते हैं, वो जैसे जैसे आपके हमारे अज्ञानता समाप्त होने लगती है, तो फिर ज्ञान की स्थितियां अपने आप ही बनने लगती हैं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्य है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो प्रकृति के हम विमुख हो जाते हैं, पर पदार्थों से हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। यानी कि नई अज्ञानता आती नहीं है, पुरानी पहले की बनी हुई अज्ञानता वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हम ज्ञान में स्थिति में लौटने लगते हैं। जब आपके हमारे अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। यानी कि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते फिर मायातीत की स्थिति में हो जाता है, और स्थूल शरीर के मरने पे फिर नए जन्म का कारण नहीं होता, और मनुष्य एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की सुमुखता ही बढ़ानी चाहिए। परमात्मा की सुमुखता बढ़ाने से ही हम अंधकार में स्थिति से भी बच जाते हैं, और ज्ञान में स्थिति में सहज ही बने रहते हैं, और परमात्मा के आनंद की भी हमें झलकें मिलती रहती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।